So now we start class. Page number 103. Classroom becomes a spaceship. Now very interesting topic. Close your eyes. Imagine that your class is a spaceship. आपको अपनी आंखें क्लोज करनी है, अपनी आईज को क्लोज करना है और ये इमेजिन करना है कि आपकी क्लास क्या है, एक स्पेसशिप है। ओके, तो आपको ऐसा इमेजिन करना है आईज क्लोज करके कि अभी आपकी क्लास एक स्पेसशिप है। जूम इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन स्पेस। तो आप जब इमेजिन कर रहे हैं कि आपकी क्लास क्या है, एक स्पेसशिप है, तो आफ्टर 10 मिनट्स वो कहाँ एंटर कर जाएगी, स्पेस में एंटर कर जाएगी, आप अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे आफ्टर 10 मिनट्स। योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ, नाउ से। अब वो कह रहे हैं कि आपकी जो क्लास है, स्पेसशिप है, वो अर्थ के चारों ओर जा रहा है, अर्थ के से दूर अर्थ के चारों ओर जाएगा। अब आपको कुछ बताना है। Are you able to sit at one place? तो क्या आप एक जगह पर बैठ पाएंगे? ओके, सो बी अनम्यूट देम। जिनसे भी क्वेश्चन करूंगी आप उसको आंसर कीजिएगा। ओके, सो रेज योर हैंड्स। Are you able to sit at one place? क्या आप एक ही जगह पर बैठे रहेंगे अगर स्पेसशिप है? ओके, वैष्णवी गिव मी आंसर। नो मैम। नो, तो फिर क्या करेंगे आप? मैम नहीं, हम नहीं बैठ आप एक जगह नहीं बैठ पाएंगे तो फिर मैम उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, उड़ते रहेंगे ना। स्पेस से क्लास में हम यहाँ सबका फ्लोट करते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट आपके हेयर का क्या होगा? एनीवन गिव मी आंसर। मैम वो हमारे हेयर सारे अपसाइड को खड़े हो जाएंगे। ओके, हमारे जो हेयर है डाउनवर्ड्स है, आपके हेयर्स ऊपर की ओर खड़े हो जाएंगे स्पेसशिप में। ओह लुक, वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग? तो अब आपके बैग्स और बुक्स का क्या होगा? बैग्स कहाँ जा रहे होंगे? मैम वो भी फ्लोट होते रहेंगे, हवा में उड़ रहे होंगे। क्लासरूम के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ रहे होंगे। ग्रेविटी स्पेस में नहीं होती, ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए आपके जो बैग्स और बुक्स है वो उड़ रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे। एंड व्हाट इज योर टीचर डूइंग? वेयर इज हर चॉक? ओके, तो आप तो क्लास में है, मैं भी क्लास में हूँ, तो ये बताइए फिर मेरी चॉक कहाँ होगी और मैं कहाँ हूँ? मैम फ्लोट हो रहे होंगे। और चॉक, चॉक भी हवा में, एयर में फ्लोट हो रही होगी, तो मुझे चॉक को भी कैच करना पड़ेगा। How did you eat your food during the break? How did you drink water? What happened to the ball that you threw up? तो अभी आपको बताना है कि लंच टाइमिंग में आप फूड किस तरह से करेंगे। एंड who make noise? All of you mute your phones. All of you mute your phones. Give me answer. How did you eat your food during the break? Lunch timing में आप फूड कैसे करेंगे? Yes, मैम हम कैच करके फूड ईट करेंगे। कैच करके फूड करेंगे। यस मैम। और पानी, how did you drink water? आप वाटर कैसे ड्रिंक करेंगे? मैम वाटर आसमान में उड़ेगा तो हम ड्रिंक ही नहीं कर पाएंगे। ड्रिंक ही नहीं कर पाएंगे, आप फ्लोट होंगे, तो वाटर क्या होगा? ब्लॉक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस्टरडे वी रेड दैट कि वाटर क्या होता है, ब्लॉक्स में स्पंजी बॉल्स फॉर्म में हो जाता है और जिसको कि फिर हम ड्रिंक कर पाएंगे। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड टू द बॉल दैट यू थ्रू अप? अगर आपके पास कोई बॉल है और आप उसे फेंकेंगे तो उसके साथ क्या होगा? मैम उड़ती रहेगी, वो हर समय उड़ती रहेगी, आप उसे पकड़
पाएंगे? नो मैम। आप फ्लोट करके कैच कर सकते हैं। ओके, सो एक्ट आउट और ड्रॉ द सीन। अब आपको ये ड्रॉ करना है, इमेजिन करना था। ओके, सो नाउ इज नॉट इट अमेजिंग? अब आपने क्लासरूम को एज ए स्पेस से तो बहुत सारे क्वेरी किए, अब वो कह रहे हैं इज नॉट इट अमेजिंग? ये बहुत ही अमेजिंग है और नहीं भी है। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन। अर्थ में हम कोई भी चीज ऊपर की ओर जब थ्रो करते हैं तो वो क्या होती है? सीधे के सीधे नीचे आती है। सिमिलरली अगर मेरे पास ये इरेजर है और मैं इरेजर को अप करूं तो वो नीचे ही गई। ठीक है, हम कोई भी चीज थ्रो करते हैं वो डाउन आती ही आती है, वो नीचे की ओर आएगी। When we throw a ball up in air, it falls back. Similarly, जब हम बॉल को ऊपर की ओर करेंगे हवा में तो वो भी वापस नीचे की ओर ही आती है। We are able to catch it. और जब हम बॉल को एयर में ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो उसको इजीली कैच कर सकते हैं, क्योंकि वो वापस क्या होता है? नीचे ही बॉल आ रही है, डाउन आ रही है। नाउ ऑन द अर्थ वी डू नॉट कीप फ्लोटिंग अराउंड। और हम अर्थ पर कहीं भी फ्लोट नहीं करते। क्या हम अपने आप को कहीं चारों ओर तैरता हुआ पाते हैं अर्थ पर? नहीं, हम जैसे हैं एज इट इज चल पा रहे हैं, वॉक कर पा रहे हैं, पर अर्थ पर कहीं भी हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि हम फ्लोट करेंगे। When we fill a glass or bucket with water, it stays there. It does not float around in blobs, as Sunita Williams says. और अगर हम एक ग्लास में वाटर फिल करते हैं या बकेट में वाटर फिल करते हैं तो वो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वो ब्लॉक्स बन जाए, वो जैसा का जैसा फिल ही रहता है। क्या अलग से फ्लोट होने लगता है वाटर? वाटर ग्लास में है तो ग्लास में ही रहेगा, बकेट में है तो बकेट में ही रहता है, कहीं भी अपने आप से फ्लो डाउन नहीं होता या फ्लोट नहीं होता है एज ए ब्लॉक्स की तरह नहीं होता। जैसा कि सुनीता विलियम्स ने कहा था कि स्पेस में वाटर क्या होता है? ब्लॉक्स बन जाते हैं, स्पंजी बॉल की तरह ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं और वो एयर में फ्लोट करने लगते हैं। इट इज समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन। ऐसा सब जो अर्थ पर इस तरह से होता है कि कोई भी चीज हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, कोई भी थिंग्स है, बॉल है, चौक है, ऊपर से फेंकते हैं ऊपर की ओर बट वो नीचे ही आती है। तो ऐसा कुछ स्पेशल, कुछ विशेष कारणों की वजह से होता है। तो इसको क्या बनाते हैं? ये सब किसके कारण होता है? अर्थ के कारण होता है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ क्या करती है? अर्थ एवरीथिंग, हर थिंग्स को, एवरीथिंग्स को, कोई भी थिंग्स है, लाइक चौक है, डस्टर है, पेन है, बॉल है, जो भी चीज है उसको अपनी ओर खींचती है। इवन ह्यूमन बीइंग्स तक को अपनी ओर खींचती है। तो अर्थ अपनी ओर सभी थिंग्स को, सभी चीजों को खींचती है। इसीलिए ऐसा होता है कि पानी जो है, पानी अपनी ओर बकेट में ही रहता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। बॉल को हम जब थ्रो करते हैं तो वो भी नीचे की ओर आती है। कोई भी थिंग्स थ्रो कर रहे हैं वो नीचे की ओर ही रहती है। इवन हमारे हेयर्स भी डाउनवर्ड्स के होते हैं, क्योंकि अर्थ अपनी ओर चीजों को खींचती है, तो हमारे हेयर्स हमेशा डाउनवर्ड्स होते हैं, कभी भी अपवर्ड्स नहीं होते। इज दैट क्लियर? नाउ सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेसशिप्स। अब जो सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी तो वो अर्थ से कितनी दूर था? अपने स्पेसशिप से वो स्पेस में गई लगभग अबाउट 360 किलोमीटर दूर गई थी। अब हम अगर बात करें कि कितना होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चित्रकूट से ग्वालियर जाए, इवन अगर आप चित्रकूट से बांदा भी जाते हैं तो अबाउट 100 किलोमीटर है, और आपको इसको 3 टाइम्स से ज्यादा, 3 टाइम्स अगर बांधा जाए तो उतनी डिस्टेंस क्या है? अर्थ पर हो रही है।
आप चित्रकूट से सतना जाते हैं तो भी 70 किलोमीटर है, चित्रकूट टू जबलपुर अबाउट 250 किलोमीटर है, तो समथिंग वो कितना हो गया, इससे भी अधिक। अगर हम चित्रकूट से ग्वालियर जाते हैं तो 380 अबाउट 380 किलोमीटर हमें डिस्टेंस जाना पड़ेगा। ये भी किस पे है, ये अर्थ पर ही है, हम एक जगह से अर्थ पे दूसरी जगह जा रहे हैं, बट वो अर्थ से स्पेस पे गई थी, तो सोचिए कितना दूर होगा, 360 किलोमीटर, कितनी ज्यादा डिस्टेंस हो गई। नाउ थिंक हाउ फॉर दिस कुड बी, तो अब आपको सोचना है कि वो कितना दूर होगा। आपको मैंने इमेजिन कराया कि अबाउट चित्रकूट टू ग्वालियर जाते हैं या चित्रकूट टू हम सतना जाते हैं, बांदा जाते हैं, तो इनको 3 टाइम्स आप दूर कर दीजिए। So find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. अब वो कह रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है आपकी सिटी से, आपके टाउन से 360 किलोमीटर दूर पे कौन कौन सी सिटीज हैं जहां पे आप रहते हैं। तो आप चित्रकूट में रह रहे हैं तो चित्रकूट से 360 किलोमीटर दूर पे कौन कौन सी सिटी है आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, एक आंसर तो मैंने आपको दे दिया है कि ग्वालियर है, चित्रकूट टू ग्वालियर आप 380 समथिंग है डिस्टेंस। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि और कौन कौन सी सिटीज आपकी जगह से 360 किलोमीटर दूरी पर हैं। This is how for Sunita Williams went away from the earth. तो अब आपको ये मतलब देखना है कि फिर अर्थ से सुनीता विलियम्स इतनी दूर कैसे गई थी ना। नाउ ये अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी दूरी पर अगर हम अर्थ टू अर्थ जा रहे हैं, अर्थ पर ही जा रहे हैं, तो हमें बहुत टाइम लगता है। तो फिर सुनीता स्पेस से स्पेस में 360 किलोमीटर दूर गई थी। Can you now say why Sunita's hair kept standing? Once again उन्होंने आपसे क्वेश्चन ये किया है, पेज नंबर 102 में भी हमने ये क्वेश्चन किया था कि कैन यू थिंक व्हाई सुनीता's hair was standing? सेम आंसर है कैन यू नाउ से व्हाई सुनीता's hair kept standing. अभी आपको अर्थ पे बताया कि अर्थ पे कोई भी चीज है वो अपनी ओर अर्थ खींचती है। तो नाउ सेकेंड टाइम उन्होंने फिर से यही क्वेश्चन किया है कि अब आप बता सकते हैं कि सुनीता के हेयर क्यों खड़े रहते थे। ओके, सो हियर गिव मी आंसर। सुनीता के जो हेयर थे, सुनीता's hair kept standing because of जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस। स्पेस में क्या है, ग्रेविटी जो है वो जीरो है। जिस तरह से अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू पुल करती है हर थिंग्स को, एवरीथिंग्स को, उसी तरह से स्पेस में क्या है, ग्रेविटी जीरो है। तो जीरो ग्रेविटी के कारण वहां पर कोई भी थिंग्स है फ्लोट करती रहती है, जो भी थिंग्स है वो फ्लोट कर रही है। तो जो एयर्स थे सुनीता के वो भी अपवर्ड्स खड़े ही थे। नाउ सेकेंड, थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स। अब वो पूछ रहे हैं तो आपको सोचना है कि पानी हमेशा स्लोप की ओर, नीचे की ओर क्यों बहता है स्लोप में, या फिर माउंटेन्स में भी वाटर हमेशा नीचे की ओर ही क्यों बहता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमेशा ऊपर की ओर है, हमेशा हम पानी को नीचे की ओर बहता हुआ देखते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि ऊपर की ओर है। ओके, गिव मी आंसर। यस वैष्णवी। मैम पानी उल्टा क्यों नहीं होता, ऊपर की ओर क्यों नहीं बहता है। गिव मी आंसर। Okay, Hariom, you give the answer. Ma'am, because of gravitational force. Very good. Because of gravitational force, because of the gravity of the earth, वाटर क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड्स ही फ्लो करेगा, अपवर्ड्स फ्लो नहीं करता है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, सो हियर पेज नंबर 103 इज कंप्लीटेड। नाउ टर्न योर पेज 104। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पेज, मैजिक 1। अब ये एक्टिविटी बेस्ड है चैप्टर मैजिक 1। A tiny paper raises
अ क्वाइन। अब एक छोटा सा पेपर और एक क्वाइन, ठीक है। टेक अ 5 रुपी क्वाइन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ क्वाइन। अब वो कह रहे हैं, ये एक्टिविटी आप घर पर करके देख सकते हैं। एक 5 रुपी क्वाइन लेना है, तो सिमिलरली 5 रुपी क्वाइन आप सबने देखा होगा, ठीक है। क्वाइन लेना है और एक पेपर लेना है। सिमिलरली एक पेपर ये क्वाइन के साइज का है, अब आपको इसका 1/4 लेना है। इतना छोटा सा, इतना स्मॉल पीस पे पेपर लेना है और करना क्या है, होल्ड द क्वाइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन अदर हैंड। अब एक हाथ में मुझे क्वाइन लेना है और दूसरे साइड पर जो 1/4 साइज का पेपर है उसको लेना है, ठीक है। दोनों हैंड्स में, अलग अलग हैंड्स में, डिफरेंट हैंड्स में लेना है। एक हैंड में आप क्वाइन लेंगे, एक हैंड में पेपर लेंगे। ड्रॉप देम एट द सेम टाइम, और दोनों को ही सेम टाइम पे नीचे छोड़ना है। दोनों को ही सेम टाइम पे नीचे छोड़ना है। व्हाट हैपेंड, अगर हम एक हाथ में क्वाइन लिए हैं, दूसरे हाथ में पेपर लिए हैं, दोनों को सेम टाइम पे छोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्वाइन पहले जाएगा कि पेपर पहले जाएगा? Okay, Hariom, give me answer. मैम पेपर। No, paper is wrong. Okay, paper is wrong. क्वाइन पहले जाएगा, क्योंकि अगर आप जो भी हैवी थिंग्स है वो पहले जाती है नीचे की ओर, ठीक है। पेपर की स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। देखिए पेपर स्लो जाएगा और आप इसको घर पे करके देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वाइन पहले जाएगा अगर फर्स्ट दोनों चीजों को अलग अलग हैंड से हम थ्रो करते हैं। अब सेकेंड थिंग्स वो कह रहे हैं, अब आपको क्या करना है, नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द क्वाइन एंड ड्रॉप देम। अब आपको क्वाइन लेना है, क्वाइन के ऊपर पेपर रख देना है, ठीक है। क्वाइन लेंगे और क्वाइन के ऊपर पेपर रखना है एंड ड्रॉप देम, और उसको आपको छोड़ देना है। व्हाट हैपेंड दिस टाइम? सरप्राइज्ड। तो अब वो कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? सो आप सरप्राइज रह जाएंगे जब आपने फर्स्ट चांस में किया, दोनों को अलग अलग हैंड से लेके ड्रॉप किया तो क्वाइन पहले जाता है, पेपर बाद में जाता है। बट जब आप सेकेंड टाइम क्वाइन के ऊपर पेपर रखेंगे और फिर उसे ड्रॉप करेंगे तो क्वाइन और पेपर साथ में पहुंचेंगे। पेपर अलग नहीं होगा, क्वाइन और पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पे साथ में ही गिरेंगे। क्वाइन के ऊपर पेपर रखेंगे, ठीक है। तो ये सरप्राइज होने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, नाउ सेकंड है मैजिक 2, अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट्स। सो अब ये जो दूसरी मैजिक है उसमें आपके बुक में देखिए पिक्चर्स ड्रॉ भी है। नाउ पेज नंबर, ओके, मैजिक 2, अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट्स। सो फर्स्ट पिक्स दी हुई है, सेकंड पिक्स भी दी है। अब करना क्या है, to play this you will need a small stone, a bigger stone, lemon size, a thick roll of paper which can be made with the layers of paper, mouse and an elephant made of paper. क्या क्या चाहिए? एक छोटा सा पत्थर चाहिए है, एक बड़ा स्टोन, हमें लगभग नींबू के आकार का, लेमन के साइज का इतना बड़ा स्टोन चाहिए, साथ में पेपर चाहिए, न्यूज़पेपर होता है उसको आप रोल कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा स्ट्रिंग चाहिए है, रस्सी चाहिए है, ठीक है। टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 फीट लॉन्ग, एक रस्सी लेंगे, एक डोरी लेंगे, लगभग 2 फीट लंबी होगी। अब आपको उसके एक एंड पे, एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन। ओके, सो माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर। आपको साथ ही साथ क्या लेना था, माउस और एलिफेंट लेने थे जो कि पेपर पे बने हो। आप पेपर पे माउस ड्रॉ कर सकते हैं, एलिफेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो सेकंड
सेकेंड नंबर है, उसमें क्या करना है, स्ट्रिंग एक लेंगे, उसके एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधना है, स्मॉल स्टोन, और उसके साथ में माउस वाली पेपर को भी बांधना है, स्टिक कर देना है, उस स्टोन पर पेस्ट कर देना है। पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर, और जो पेपर का आपने रोल बनाया उस पेपर के रोल के अंदर से उस स्ट्रिंग को निकालना है। एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन एंड द स्टिक ऑफ एलिफेंट। अब जो दूसरा सिरा है उस दूसरे सिरे पर आपको बिग स्टोन रखना है और उस पे जो एलिफेंट ड्रॉ किया पेपर पे उस पेपर को स्टिक कर देना है। होल्ड द रोल ऑफ पेपर एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन। अब आपको पेपर लेना है, दोनों सिरों से आपने डोरी पे बांध दिया, बीच में क्या है, पेपर का रोल है, जो बिग स्टोन है उसको नीचे की ओर रखना है, सिमिलरली पिक्चर्स की तरह बिग स्टोन क्या रहेगा, नीचे की ओर है, और आपको उसको ऐसे से घुमाना है, ठीक है, आपको रोल करना है। तो जो छोटा पत्थर है वो चारों ओर गोल गोल घूमेगा, ओके, सो रोल रोल ऊपर की ओर राउंड करेगा। सो अब वो पूछ रहे हैं who is pulling whom, you will be surprised, the mouse lifts the elephants, how did the magic happen। तो आप बड़े सरप्राइज रह जाएंगे जब आप इस तरह से पुल करेंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे, तो जिस साइड पे आपने स्मॉल स्टोन बांधा है, जिस साइड पे माउस पेस्ट किया है, वो एलिफेंट को लिफ्ट कर जाता है, वो बिग स्टोन को अपनी ओर पुल करेगा, अपनी ओर खींचेगा। इसीलिए उन्होंने इसमें जो मैजिक का नेम दिया है अ माउस लिफ्ट्स एंड एलिफेंट्स दिया है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए कि when the small stone that is the mouse rotates it creates a force। जब हम एक स्मॉल स्टोन को पुल करते हैं तो वो क्या करते हैं, जब ऐसे राउंड स्मॉल स्टोन को रोटेट कर रहे हैं तो वो एक फोर्स क्रिएट करता है, जिस फोर्स की वजह से बिग स्टोन उसकी ओर खिंचता चला जाता है और वो एलिफेंट लाइक बिगर स्टोन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर पुल करता है। इज दैट क्लियर? नाउ वेयर आर द लाइंस रियली? नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर आर द लाइंस रियली? Sunita describes her view of the earth from the spaceship। अब सुनीता ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है अपना व्यू, ठीक है, उनका जब स्पेसशिप से उन्होंने अर्थ को देखा था। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये सुनीता के वर्ड्स है, सुनीता विलियम्स के। The earth looks so beautiful and amazing। अर्थ जो है देखने में बहुत सुंदर और अमेजिंग दिखती है, बहुत अमेजिंग थी उनको जब ऊपर से स्पेसशिप से उन्होंने देखा। We could watch it for hours from the window to the spaceships। We could clearly see the curved space shape of the earth। ओके सॉरी, शेप ऑफ द अर्थ। तो उन्होंने कहा कि जब वो स्पेसशिप से अर्थ को देखती थी तो बहुत सुंदर दिखती थी और वो घंटों तक अपने स्पेसशिप की विंडो से अर्थ को देखती रहती थी, और उन्होंने बताया कि वो अर्थ के शेप को, जो कर्व शेप है उसको इजीली देख सकती थी। तो कर्व मींस ओके, जो अर्थ का इस तरह से कर्व शेप है वो स्पेस से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये कर्व बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो इस कर्व को वो क्लियर देख पाती थी, तो उन्हें बहुत सुंदर लगता था अर्थ को देखना। Okay, so here page number 104 is completed. Any doubts or query? Okay, you allow them. So you unmute them.